चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है कि भाई आपने ग्राहक से 10,000 नगद प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये व्यवहार नगद है या उधार। ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्यवहार नगद है या उधार। अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि व्यवहार नगद है या उधार? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, इसमें लिखा है कि आपने ग्राहक से 10,000 नगद प्राप्त किए, मतलब आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, हमने आगे देखा गोल्डन रूल में कि अगर आपके पास कैश आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? उधार करेंगे। तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है तो इसको हम करेंगे उधार, कैश करेंगे बीआर। तो अभी सीआर क्या करेंगे? जमा क्या करेंगे? क्योंकि हमने किसके पास से प्राप्त किए? कस्टमर के पास से। ग्राहक के पास से हमारे पास आ रहा है कैश और ग्राहक के पास से जा रहा है तो उसको हम जमा करेंगे। तो हमारा ट्रांजैक्शन होगा कैश बीआर टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ पे आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करने से पहले आपको ये देखना है कि व्यवहार नगद है या उधार है, तो आप आसानी से उसकी एंट्री कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये दूसरा आप ले लीजिए कि 12,000 का माल पार्थ को बेचा। ठीक है, अभी इसमें कैश नहीं लिखा, इसमें पार्थ नाम आया है। तो अभी जब पर्सन का नाम आए और यहाँ पे कैश ना लिखा हो तो वो व्यवहार होगा नगद व्यवहार नहीं, वो व्यवहार होगा उधार, क्योंकि यहाँ पर्सन का नाम आया है और कैश तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए ये व्यवहार होगा उधार व्यवहार। तो उधार व्यवहार में जिस तरह हमने यहाँ पे कैश की एंट्री की, वैसे उधार व्यवहार में कैश की एंट्री आएगी नहीं। तो क्या एंट्री होगी वो हम देखते हैं। अभी इसमें क्या किया है? माल बेचा है। तो हमने देखा कि जब हम माल बेचते हैं तो जो हम सेल करते हैं तो सेल हमेशा होता है सीआर। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमने माल अगर ये व्यवहार नगद होता तो हम क्या एंट्री करते कि बेचा है तो हमारे पास कैश आ रही है, कैश आ रहे तो इस तरह से हम कैश को डीआर करते। लेकिन यहाँ पे तो नगद व्यवहार नहीं है, उधार व्यवहार है। तो यहाँ पे ये जो नाम आया पार्थ, तो उसको हम डीआर करेंगे कि पार्थ डीआर 12,000 और बेचा मतलब के सेल्स, तो सेल्स हम करेंगे 12,000। तो हमारी एंट्री होगी पार्थ डीआर टू सेल्स 12,000। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अभी है कि 13,000 का माल साहिल के पास से नगद से खरीदा। अभी देखिए इसमें क्या आया? नगद आया। इसमें हमने मेंशन कर दिया कि भाई ये व्यवहार नगद व्यवहार है। तो अभी खरीदा है, तो जिस तरह आगे हमने सेल को सीआर किया था, तो उसी तरह जब परचेज होता है, माल हम खरीदते हैं, तो खरीदी को हम करेंगे डीआर, मतलब इसमें आएगा परचेज डीआर। तो सीआर क्या आएगा? अब हमने माल खरीदा है तो हमारे पास से कैश जा रही है, कैश जा रहे हैं तो उसको करेंगे जमा, मतलब आएगा परचेज डीआर टू कैश 13,000।